अध्यक्ष कोल्हान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का झारखंड में जनसभा की तैयारी भी की जा रही है और जहां 23, 30 और 6 को झारखंड में चिराग पासवान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही टिकटों के दावेदारी के साथ साथ पार्टी को झारखंड में मजबूत करने का लक्ष्य भी लिया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने बताया कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी सपना था कि झारखंड और उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया जाए और इसको लेकर चिराग पासवान लगातार अब झारखंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और एनडीए के साथ चुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया जाएगा। आगामी झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी और जमुई से सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी के अध्यक्षता में हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, जिनका कार्यक्रम 23 तारीख को, 30 तारीख को और 6 तारीख को झारखंड में उनकी सभाएं होंगी कई जगहों पर। 23 तारीख को होने वाली सभाओं को लेकर हम लोग की बैठकें चल रही है पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ भी, और कौन कौन सी विधानसभाओं में पार्टी की क्या क्या तैयारी, उसकी एक समीक्षा भी की जा रही है। पार्टी कमोबेश, क्योंकि संगठन को विगत 3-4 सालों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी ने बहुत मजबूत किया है, तो स्वाभाविक सी बात है जब पार्टी के सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और सबकी इच्छा होती है कि वो विधानसभा से चुनाव लड़े। लेकिन हमारे नेता की पहली प्राथमिकता ज़रूर ये है कि एनडीए अलायंस में हम लोग सम्मानजनक सीट के साथ झारखंड में चुनाव लड़ें। हम लोग चाहते थे और ये हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी सपना था कि हमारी पार्टी का विस्तार बगल के राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी हो। झारखंड का प्रभारी होने के नाते यहाँ पर लगातार हमारे पार्टी को संभाले हुए थे 3 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, और उसके बाद जैसे ही हमारी स्थिति संभली है बिहार में, हम लोग चाहते हैं कि पार्टी भी मजबूत बने, पार्टी का दायरा बढ़े झारखंड में, और हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का भी प्रतिनिधित्व हो। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ हैं और एक प्रभारी होने के नाते मेरा ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से हमारे नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत बने। ये लोजपा के 2 सांसद आज आए थे। रामविलास पासवान जी से विद्यार्थी जीवन से ही हमारी मित्रता थी, बहुत घनिष्ठता थी, उसके लिहाज से भी लोग मेरे आए थे और ये अगले चुनाव में विधानसभा में ये अपने लिए सीटें तलाश रहे हैं और पहली प्राथमिकता इनकी है कि एनडीए घटक के रूप में ही चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय नेतृत्व एक दूसरे से बात करेगा, कहीं अड़चन आती है तब ये विकल्प सोचेंगे। अभी विकल्प को इन्होंने खुला नहीं रखा है, एनडीए के साथ ही लड़ना चाहते हैं। जमशेदपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सांसद और प्रदेश अध्यक्ष कोल्हान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का झारखंड में जनसभा की तैयारी भी की जा रही है और जहां 23, 30 और 6 को झारखंड में चिराग पासवान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही टिकटों के दावेदारी के साथ साथ पार्टी को झारखंड में मजबूत करने का लक्ष्य भी लिया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने बताया कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी सपना था कि झारखंड और उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया जाए और इसको लेकर चिराग पासवान लगातार अब झारखंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और एनडीए के साथ चुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया जाएगा। आगामी झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी और जमुई से सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी के अध्यक्षता में हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, जिनका कार्यक्रम 23 तारीख को, 30 तारीख को और 6 तारीख को झारखंड में उनकी सभाएं होंगी कई जगहों पर।
23 तारीख को होने वाली सभाओं को लेकर हम लोग की बैठकें चल रही है पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ भी, और कौन कौन सी विधानसभाओं में पार्टी की क्या क्या तैयारी उसकी एक समीक्षा भी की जा रही है। पार्टी कमोबेश, क्योंकि संगठन को विगत 3-4 सालों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी ने बहुत मजबूत किया है, तो स्वाभाविक सी बात है जब पार्टी के सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और सबकी इच्छा होती है कि वो विधानसभा से चुनाव लड़े। लेकिन हमारे नेता की पहली प्राथमिकता ज़रूर ये है कि एनडीए अलायंस में हम लोग सम्मानजनक सीट के साथ झारखंड में चुनाव लड़ें। हम लोग चाहते थे और ये हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी सपना था कि हमारी पार्टी का विस्तार बगल के राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी हो। झारखंड का प्रभारी होने के नाते यहाँ पर लगातार हमारे पार्टी को संभाले हुए थे 3 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, और उसके बाद जैसे ही हमारी स्थिति संभली है बिहार में, हम लोग चाहते हैं कि पार्टी भी मजबूत बने, पार्टी का दायरा बढ़े झारखंड में, और हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का भी प्रतिनिधित्व हो। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ हैं और एक प्रभारी होने के नाते मेरा ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से हमारे नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत बने। ये लोजपा के 2 सांसद आज आए थे। रामविलास पासवान जी से विद्यार्थी जीवन से ही हमारी मित्रता थी, बहुत घनिष्ठता थी। उसके लिहाज से भी लोग मेरे आए थे और ये अगले चुनाव में विधानसभा में ये अपने लिए सीटें तलाश रहे हैं, और पहली प्राथमिकता इनकी है कि एनडीए घटक के रूप में ही चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय नेतृत्व एक दूसरे से बात करेगा, कहीं अड़चन आती है तब ये विकल्प सोचेंगे। अभी विकल्प को इन्होंने खुला नहीं रखा है, एनडीए के साथ ही लड़ना चाहते हैं। जमशेदपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सांसद और प्रदेश अध्यक्ष कोल्हान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का झारखंड में जनसभा की तैयारी भी की जा रही है, और जहां 23, 30 और 6 को झारखंड में चिराग पासवान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही टिकटों के दावेदारी के साथ साथ पार्टी को झारखंड में मजबूत करने का लक्ष्य भी लिया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने बताया कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी सपना था कि झारखंड और उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया जाए, और इसको लेकर चिराग पासवान लगातार अब झारखंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और एनडीए के साथ चुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया जाएगा। आगामी झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी और जमुई से सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी के अध्यक्षता में हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, जिनका कार्यक्रम 23 तारीख को, 30 तारीख और 6 तारीख को झारखंड में उनकी सभाएं होंगी कई जगहों पर। 23 तारीख को होने वाली सभाओं को लेकर हम लोग की बैठकें चल रही है पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ भी, और कौन कौन सी विधानसभाओं में पार्टी की क्या क्या तैयारी उसकी एक समीक्षा भी की जा रही है। पार्टी कमोबेश, क्योंकि संगठन को विगत 3-4 सालों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी ने बहुत मजबूत किया है, तो स्वाभाविक सी बात है जब पार्टी के सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और सबकी इच्छा होती है कि वो विधानसभा से चुनाव लड़े। लेकिन हमारे नेता की पहली प्राथमिकता ज़रूर ये है कि एनडीए अलायंस में हम लोग सम्मानजनक सीट के साथ झारखंड में चुनाव लड़ें। हम लोग चाहते थे और ये हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी सपना था कि हमारी पार्टी का विस्तार बगल के राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी हो। झारखंड का प्रभारी होने के नाते यहाँ पर लगातार हमारे पार्टी को संभाले हुए थे 3 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, और उसके बाद जैसे ही हमारी स्थिति संभली है बिहार में, हम लोग चाहते हैं कि पार्टी भी मजबूत बने, पार्टी का दायरा बढ़े झारखंड में, और हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का भी प्रतिनिधित्व हो। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ हैं और एक प्रभारी होने के नाते मेरा ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से हमारे नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में
पार्टी और मजबूत बने। ये लोजपा के दो सांसद आज आए थे। रामविलास पासवान जी से विद्यार्थी जीवन से ही हमारी मित्रता थी, बहुत घनिष्ठता थी। उसके लिहाज से भी लोग मेरे आए थे और ये अगले चुनाव में विधानसभा में ये अपने लिए सीटें तलाश रहे हैं और पहली प्राथमिकता इनकी है कि एनडीए घटक के रूप में ही चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय नेतृत्व एक दूसरे से बात करेगा, कहीं अड़चन आती है तभी विकल्प सोचेंगे। अभी विकल्प को इन्होंने खुला नहीं रखा है, एनडीए के साथ ही लड़ना